रीबर्थ ऑफ यूनिवर्सिटी लव एपिसोड 24। दूसरे दिन सब लोगों को वापस दिल्ली जाना था, लेकिन निहाल ने फैसला किया कि वह 2 दिन अपने उसे विला में जिस पर वह रहेगा जब अपने कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां पर रह रहे थे वहीं पर रहेंगे, क्योंकि निष्ठा की तबीयत अभी ठीक नहीं थी और कॉलेज में भी स्टूडेंट आने में अभी 2-3 दिन लगेंगे, जिस वजह से उसने तय किया कि वह सब वहीं पर रहेंगे। सब लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे, अपने सब सामान को रख दिए थे। नम्रता जी सम्राट की सब बच्चों के पास आते हैं, सब लोग उन्हें नमस्ते कहते हैं। निष्ठा भी उनके पैरों छूने के लिए जैसे ही झुकती है तो फिर नम्रता जी उसके कंधे से पकड़कर उसे ऊपर उठाकर बोल, बेटा अपना ध्यान रखना। फिर निहाल को कान को पकड़कर मरोड़ते हुए, और तुम बिल्कुल भी से परेशान मत करना और अच्छे से इसकी केयर करना, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है ये डॉक्टर ने कहा है और तुम्हें उससे पूरा फिट करवाना है। तो निहाल मुस्कुराते हुए अपनी मॉम को गाल पर किस करते हुए, ओके मॉम आपके हुक्म सर, आंखों पर मैं आपकी बहू को आए बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा कहकर मुस्कुरा देता है। वो भी मुस्कुरा देती है। सम्राट जी सब को रखने का कहते हैं और वह सब वहां से चले जाते हैं। प्रतीक भी उन सबके साथ चला गया था, उसे अभी कुछ दिन घर में एंजॉय करना था। रानी जी भी सब बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने का सामान मठरी वगैरह देती है और सब लोग निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। सब लोग फ्लाइट में जाने वाले थे, क्योंकि निहाल को फिक्र थी निष्ठा की। निष्ठा फ्लाइट में पूरे वक्त सोती रही और निहाल उसे किसी बेबी स्वेटर की तरह उसके ख्याल रखता रहा। जो सब लोग देख रहे थे सबको आदत हो गई थी उनका ये केयर रोमांस प्यार देखने की। दिल्ली पहुंचते ही सब लोग वापस उसे घर में गए। उससे घर में उनकी बहुत सी यादें थी जिसे सब लोग सोचकर मुस्कुरा देते हैं। हाँ, लेकिन अभी कुछ अलग हो रहा था, जैसे कि निहाल निष्ठा को लेकर अपने रूम में चला गया, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। और बात रही कृष और तारा की, वह एक दूसरे के साथ एक कमरे में चले गए। ऋषि और आयु भी चले गए, किसी ने किसी को नहीं रोका। आखिर वह भी ऑफिशियली कपल्स, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। बेचारे हमारे यश और सिया जो अपने ही दिल की बातों से अनजान है, वह बस एक दूसरे को भूलकर अपने अपने रूप में चले गए। फोन का रूम भी आजू बाजू में ही था। निहाल निष्ठा को बेड पर बैठाते हुए, बिल्कुल भी उठने की कोशिश मत करना। निष्ठा मासूम सा शक्ल बनाकर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निहाल उसे घूरते हुए, यह अपनी मासूम से शक्ल दिखाकर मुझे बहका सकती हो, लेकिन अभी नहीं बहकूंगा मैं, क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें अपना आप को फिट करना होगा, नहीं तो हमारे फ्यूचर के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो निष्ठा उसे देखते हुए, फ्यूचर के लिए निहाल मुस्कुराते हुए, अगर तुम फिट नहीं रहोगी फ्यूचर में हमारे बेबीज को क्यारी है कैसे करोगी? तुम्हें उनके लिए फिट रहना होगा ना, और मेरे लिए भी नहीं। मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड कैसे करूंगा? निष्ठा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे घूरते, पर आप क्या कह रहे हैं? तो निहाल उसके हाथ को किस करते हुए मुस्कुराते हुए, अभी तुम शर्मा रही हो और उसे रात तुम खुद मुझे दूर जाने से रोक रही थी। हाँ, आगे भी कुछ करने तो नहीं दिया तुमने, लेकिन फिर भी इतना तो उम्मीद है अगली बार कुछ ज्यादा ही तुम मुझे करने दोगी। तो निष्ठा अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो निहाल के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है, उसके गाल को सहलाते हुए उसके गाल पर किस करके वॉशरूम की ओर भाग जाता है। निष्ठा अपने चेहरे पर तकिया रख लेती है और शर्माने लगती है निहाल की हरकतें से, और उसके इतना क्यूटनेस वाला बिहेवियर उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। 2 दिन बीत गए थे, निष्ठा की तबीयत बेहतर थी और निहाल ने उसके डाइट की जिम्मेदारी ले ली थी। उसने उसे कुछ भी बाहर का खाना नहीं दिया, वह उसे भरपूर प्रोटीन खाना खिला। निष्ठा के जिद करने पर भी उसे कुछ भी अनहेल्दी नहीं देता, और उसे तो अभी निष्ठा की क्यूटनेस से और मासूमियत से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह उसके लिए एक परफेक्ट डॉक्टर बन गया था जो हर वक्त उसके खाने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता था। सब लोग चिढ़ गए थे निहाल के हरकतों से, क्योंकि निष्ठा को कुछ भी खाने नहीं दे रहा था बाहर का, और कोई कुछ दे दे तो उसे ऐसे घूरता कि अभी ही मार डालेगा। बेचारी निष्ठा उसे निहाल से चिढ़ हो रही थी। उबला हुआ खाना और बिना मसाले वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन क्या करे, वह भी समझती थी कि निहाल उसके परवाह करता है। निष्ठा ने उसे कितने तरीके से ही मनाया हो, लेकिन निहाल तो ना मतलब ना। वो बिल्कुल सख्त लौंडा बन गया था, पिघलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। निष्ठा आज कॉलेज आई थी, उसके साथ सब लोग थे और कॉलेज में आज अलग ही शोर था, क्योंकि न्यू स्टूडेंट कुछ दिनों में आने वाले थे। अभी 2 दिन में उनकी फेयरवेल पार्टी थी, जो बस छोटी सी ही होगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे और कुछ थे जिनके लिए पार्टी होने वाली थी। और यह पार्टी कॉलेज में ही होने वाली थी और छोटी सी पार्टी थी, जिस वजह से डेकोरेशन स्टार्ट हो गई थी। सब सीनियर्स को इनविटेशन दे दिया गया था और सब कुछ रेडी धीरे धीरे से हो रहा था, और कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड से इस पार्टी में आने के लिए वह सब कॉलेज खुलने से पहले ही आ गए थे, जैसे कि निहाल और उसके दोस्त।
वही सब डेकोरेशन देखकर सब लोग जाकर कैंटीन में बैठ जाते हैं और सब लोग अपना मनपसंद खाना मंगवाने लगते हैं। निष्ठा आसपास देखती है कि निहाल वहां पर नहीं है। वो आयु को देखते हुए अपने लिए एक आइसक्रीम मंगवाने के लिए कहती है, पर आयु भी मंगवा देता है। और निष्ठा जैसे ही आइसक्रीम को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक स्पून वह अपने मुंह के अंदर रखने ही वाली थी कि तभी कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। निष्ठा अपने आंखें बंद कर लेती है और अपने साइड में खड़े निहाल को देखते हैं जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। निहाल उसके हाथों से आइसक्रीम लेकर सीधे डस्टबिन में फेंक देता है। निष्ठा तो बस अपने हाथ बढ़ा के रुक जाती है। सब लोग खड़े हो जाते हैं। निहाल उसे घूरते हुए बोला, मैंने मना करा है ना, बाहर का कुछ भी खाने से आइसक्रीम कैसे खा सकती हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम्हारी मेडिसिन कंटिन्यू चल रही है, तुम इधर उधर की चीजें नहीं खा सकती। निष्ठा की आंखों में आंसू आ गए उसके बात सुनकर। वो गुस्से से वहां से बाहर चली आई। निहाल उसे देखता है, फिर अपने सब दोस्तों को आयु उसे घूरते हुए क्या कर रहा है, उसके साथ पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसमें भी तो उसे परेशान कर रहा है, उसे कुछ तो बाहर खाने दे, हमेशा ऐसे उसके खाने में रोकना किसी को अच्छा नहीं लगेगा, कोई उसके खाने में उसे रोक टोक करे। हम सबको पता है कि उसकी फिक्र करता है, लेकिन फिर भी कृष कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वह तुझसे नाराज हो गई, अब जा उसे मना। वैसे अपनी रोटी की गर्लफ्रेंड को मनाना काफी ज्यादा बड़ा टास्क है। तो निहाल उसे घूर के देखा है, कभी नाराज नहीं होती थी और छोटी छोटी बातों पर तो बिल्कुल भी नहीं, कभी कभी बड़ी बातों पर थोड़ी नाराज होती थी, लेकिन कुछ पल में ठीक भी हो जाती थी। जिस वजह से उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गर्लफ्रेंड के नाराजगी क्या होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नाराज लग रही थी। पता नहीं क्यों निहाल को भी ये लग रहा था आपको उसके पीछे चला जाता है। निष्ठा जाकर कॉलेज के पीछे वाले गार्डन एरिया में बैठ जाती है और अपने हाथ पैर बंधे मुंह फुलाकर सामने देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू के बूंदे किसी मोती की तरह चमक रहे थे। तभी निहाल चीलकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वह गहरी सांस लेकर निष्ठा के दोनों गाल को पीछे से खींचकर उसके सामने आकर बैठ जाता है। निष्ठा उसे देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है तो निहाल उसके सामने अपने दोनों कानों को हाथ से पकड़ते हुए घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और उसे देखते हुए, सॉरी जान, प्लीज तुम नाराज मत हो, तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं ना, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी कमजोर हो और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो, और फिर मॉम ने भी मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है, नहीं तो वह कि मुझसे नाराज होगी, और तुम तो कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, तुम थोड़ी ना मुझसे नाराज होगी। निष्ठा कुछ नहीं कहती। निहाल फिर उसे देखते थे, क्या तुम चाहती हो कि इस जगह पर मैं ऐसा ही बैठा हूं और लोग आए ऐसे देखकर जाए कि निहाल सिंघानिया अपनी गर्लफ्रेंड से घुटनों के बल बैठकर कान पकड़कर माफी मांग रहा है। वैसे मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर तुम्हें ही बाद में बुरा लगेगा। तो निष्ठा मुंह बनाकर उसके कानों से हाथ हटाकर अपने चेहरा फिर से दूसरी तरफ कर लेती। निहाल उसके पास बैठकर उसे बाहों में भरती हुई उसके गाल को जोर से किस करते हुए, आई नो तुम मुझसे नाराज नहीं रह सकती, और अभी चलो हमें हॉस्पिटल जाना है जान, प्लीज जिद मत करना, अगर तुमने अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। तो उसकी बात सुनकर निष्ठा उसे घूरते हुए, पहले आइसक्रीम। निहाल उसके लिए आइसक्रीम मंगवा था जो कृष लाकर उसे दे देता। निहाल अपने हाथों से निष्ठा को एक दो बाइट खिलाता है। निष्ठा खुश हो गई थी, तीसरी बार खिलाते हुए उसे देखते थे, बोला मुझे भी टेस्ट करनी है। तो निष्ठा उसे खाने का इशारा करती है कि निहाल उसके चेहरे को और झुककर उसके लिप्स क्लिक करके और थोड़ा सक करके दूर होते हुए बोला, उसको हाथ बहुत टेस्टी है। निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। निहाल मुस्कुराते हुए, सच में काफी टेस्टी लगेगा, तुम भी एक बार ट्राई कर सकती हो, वैसे जैसे मैंने ट्राई किया, कहकर को खुद ही उसे आइसक्रीम को अपने मुंह के पास लाता और अपने ही होठों पर लगा देता। निष्ठा उसकी हरकत देख रही थी, उसे काफी शर्म आ रही थी कि निहाल उसके गर्दन के पीछे अपना हाथ रखकर उसके चेहरे को धीरे से अपने करीब लाता। उन दोनों की नजर आपस में उलझ रही थी। उसके होठों पर अपना होठ रख देती है और काफी सॉफ्टली उसे लीक और शक कर रही थी। निहाल ने साइड में ही उसे आइसक्रीम को रख दिया, निष्ठा को कमर से थाम कर धीरे से अपनी तरफ कर लिया और उसकी होठों को बेतहासा किस करने लगा। कुछ देर बाद निष्ठा को तकलीफ हुई तो निहाल उसे करके उसके सर को सहलाते हुए उसके लाल चेहरे को देखता है। फिर उसे अपनी गोद में लिए बोला, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, आइसक्रीम खा लिया तुमने बहुत। निष्ठा उसके सीने में सर रख लेती है और अस्पताल के लिए वह दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं उनके वहां से जाने के बाद पिलर से पीछे से एक शख्स बाहर आता है। वह उन दोनों कब से खड़े होकर देख रहा था, उसके चेहरे पर ना खुशी के भाव थे, गम के, बस उन दोनों को ही अपनी खाली आंखों से देख रहा था। शायद किसी सोच में था। निहाल हॉस्पिटल लेकर चला गया, उसकी ड्रेसिंग चेंज होने वाली थी।
डॉक्टर उसे चेक करते हैं, कुछ देर उसका ट्रीटमेंट होता है और उसका बाकी सब टेस्ट भी होता है क्योंकि वह ठीक है या नहीं वह फिर से चेक करना चाहते हैं। उसका हीमोग्लोबिन से लेकर प्लेटलेट सब कुछ अच्छे इसे चेक करते हैं और सभी रिपोर्ट्स वैसे ही आती है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं था रिपोर्ट में और कुछ एकदम रिपोर्ट बाकी थी जो बाद में आने वाली थी। निहाल का चेहरा उतर गया था। निष्ठा हॉस्पिटल के बेड में थी क्योंकि उसे थोड़ी कमजोरी हो रही थी। निहाल सभी रिपोर्ट्स लिए उसके सिरहाने ही बैठा था। निष्ठा उसके कंधे पर सर रखकर सब रिपोर्ट्स को देखकर निहाल के चेहरे को देखते तो उतरा हुआ था। अपने सर को अच्छे से उसके सीने पर रखते हुए, उदास मत हो, ये मैं ठीक हूँ। उसे अपनी बाहों में उदास देख के उसे थामते हुए, मुझे पता है मेरी निष्ठा बहुत स्ट्रांग है, अभी थोड़ी कमजोर हो गई है लेकिन मेरे पास रहने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। निष्ठा अपना सर उठाकर निहाल के चेहरे को देखी थी। उसके चेहरे पर उदासी अभी भी थी क्योंकि सच में निहाल को अच्छा नहीं लग रहा। निष्ठा को ऐसे हालात में देखना, उसे विटामिन और कैल्शियम की काफी कमी थी जिसको जैसे उसे साल लाइन भी चढ़ गया था। उसकी कमजोरी की वजह से निष्ठा सर उठाकर अपने दूसरे हाथों से उसके सर को सहलाकर उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए बोली, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1 मिनट की अचानक पता नहीं क्या हुआ, निष्ठा को अपनी आंखों के सामने कुछ अंधेरा महसूस हुआ और वह बेहोश हो गए। निहाल उसे ऐसे देखा है जब वह देखता है कि निष्ठा का हाथ अचानक से नीचे गिर गया। वो कुछ समझ नहीं पाता, एकदम से चिल्ला पड़ता है। निष्ठा के चेहरे को देखता उसके हाथों को देखा है, उसके हाथों में जगह सेलाइन लगी थी। शायद किसी वजह से सालाइन नहीं आ पा रहा था और वापस ब्लड उसमें जा रहा था, जिसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। उसके दिल की धड़कन रुक रही थी निष्ठा को ऐसे देख के। जल्दी से नर्स डॉक्टर आते हैं, नर्स लाइन ठीक करते हैं, डॉक्टर से डांटते हैं क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसे से पेशेंट को कमजोरी हो सकती है। और उसका बीपी थोड़ा लो हो गया जिस वजह से उसे इंजेक्शन देते हैं। फिर डॉक्टर वहां से निहाल के कंधे पर हाथ रखकर चले जाते हैं। निहाल सोफे पर बैठ जाता है, निष्ठा को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह कैसे निष्ठा को ऐसे देख सकता था, उसकी जान सूखी जा रही थी निष्ठा की हालत देखकर। वो सिर्फ वहां पर बैठा था कि तभी क्रिश आ गया था। वो दोनों को लेने आया था क्योंकि निहाल कह दिया था कि निष्ठा को कमजोरी की वजह से सलाइन और इंजेक्शन दिया गया है जिस वजह से वह कमजोर है और ऐसे में वह कार ड्राइव नहीं कर पाएगा, वो उसे संभालेगा, जिस वजह से क्रिश आ गया था। निष्ठा उठकर बैठ चुकी थी, उसके हाथों से ड्रिप को निकाल दिया गया था। उसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ लग रहा था और उसके साथ ही निहाल का भी, जिसे क्रिश देख पा रहा था। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर, क्यों उदास हो रहा है, देख तू उदास है, इस वजह से वह भी उदास है। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, वहां आओ, मेरा दिमाग खा रही। निहाल निष्ठा को अपने साथ अपने गोद में लिए बाहर आ जाता है। निष्ठा कुछ नहीं कहती, बस उसके सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद किए हुए थे। उसके हाथों में तकलीफ हो रही थी इंजेक्शन लेने की वजह से और ड्रिप लगी थी इस वजह से भी। उसकी आंखों में कुछ बूंद आंसू थे जिन्हें वो नहीं वह रोक रही थी। निहाल उसे लिए बेडशीट पर बैठ जाता है, निष्ठा उसके सीने से लगी रही। कुछ देर में ही वह निहाल की उसे विला में पहुंच जाते हैं। निष्ठा जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है कि चारों तरफ से एकदम से उसके और फूल पड़ते हैं जिससे निहाल और निष्ठा दोनों हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ ब्लास्ट भी फूटने की आवाज आती है जिस निष्ठा तो चौंक जाती है। निहाल भी आसपास देखा है, वहां पर उसके सब दोस्त थे जो मुस्कुराकर उन्हें देख रहे थे। आयु निष्ठा के पास जाकर उसके मुंह में एक छोटा सा पीस चॉकलेट को भरकर निहाल को घूरते हुए उसके मुंह पर भी चॉकलेट देते हुए बोली, अरे तुम दोनों इतना सड़ा सा मुंह बना रखे हो तो शायद चॉकलेट खाकर तुम दोनों एक कड़वे करेली दे से शक्ल थोड़ी मीठी हो जाए और फिर तुम दोनों हॉस्पिटल से आए हो लेकिन ऐसे लग रहे हो कि सालों से खाए पिए नहीं हो। और निष्ठा को देखते हुए, अरे तू ठीक होने हॉस्पिटल में गई थी, अपने आप को बीमार करने तो नहीं। हॉस्पिटल इतना पसंद आया कि तो वहीं पर रुकने का भी मन बना लिया। तो निष्ठा क्या कहती, सिया उसे देखते हुए, हाँ शायद वहां पर निहाल से भी हैंडसम डॉक्टर थे। तो निहाल उसे घूरने लगा से अपना दांत दिखाते हुए निष्ठा को देखते हुए बोली, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे भी निष्ठा को तो निहाल ही ज्यादा पसंद है ना। तुम इन दोनों के बीच झगड़ा करवाना बंद करो, कलसी कहकीकत यस ने कहा। तो वह दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। ऋषि सबको शांत करवाते हुए बोला, ऑफ हो, तुम लोगों के पास कुछ काम नहीं है एक दूसरे से लड़ने के सिवाय, हम यहाँ किस लिए हैं, मेरी बहन को हंसाने के लिए, तो उसमें कंसंट्रेट करते हैं। ये कहकर वो म्यूजिक लगा देता है और बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक के साथ सब लोग डांस करने लगते हैं और निष्ठा को हंसाने की कोशिश करते हैं। निष्ठा कमजोर हो गई थी और टाइम से बहुत ज्यादा उदास थी और निहाल के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं तकलीफ तो थी।
निष्ठा उसके चेहरे को देखकर उसके गाल को अपने हाथों से सहलाते हैं। निहाल की नज़र उसे पर जाती है, उसकी आंखों में उदासी थी तो निष्ठा को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसके गाल पर अपना होंठ रख देता है कि तभी यसुन दोनों का पिक क्लिक करते हुए, ओ यहाँ तो हम तुम्हारे लिए डांस कर रहे हैं लेकिन तुम्हें तो शायद रोमांस करना है। तो निष्ठा अपने सर नीचे कर लेती है। तारा उससे घूरते हुए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है रोमांस करने के लिए, अगर हम सबके पास है तो तुम्हें क्या जलन हो रही है? तो यस तारा को ऐसे देखा कि वह उसके जले पर नमक छिड़क रही थी। तारा हंस देती है, तभी ऋषि उसे घूरता तो वह चुप हो जाती है। सब लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे जिसे निष्ठा और निहाल भी उन सब के साथ खुश हो गए थे, लेकिन निष्ठा को नींद आ रही थी, उसे कमजोरी लग रही थी। निहाल आयु को उसके लिए खाना लेकर ऊपर आने का कहकर खुद उसे लेकर ऊपर आ जाता है। निशा को वह अच्छे से बैठा देता है और उसके पीछे तकिया रखकर उसे ठीक से बैठा कर उसके सर सहलाकर बोला, थोड़ा खाना खा लो उसके बाद सो जाना। तो निष्ठा अपना सर नाम हिला देती है और निहाल के कंधे पर अपना सर रख देती है। निहाल उसे बेड पर फिर से ठीक से बैठा कर, बिल्कुल भी नहीं, तुम खाना खाओ। आयु उसके लिए खाना लेकर आ जाती है और उसे देखकर चली जाती है। निहाल अपने हाथों से निष्ठा को वेजिटेबल सूप और साथ ही साथ और कुछ फ्रूट्स भी खिलाता। इसके बाद निष्ठा को मेडिसिन्स देता जिसे निथा ने खा ली थी। फिर निहाल उसके होठों पर धीरे से चूमते हुए, ओके अब सो जाओ, तो वो उसके हाथ को पकड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। निष्ठा के कुछ देर सोने के बाद निहाल नीचे आ जाता है। नीचे आकर वह बैठ जाता है, सब उसे देख रहे थे। वो काफी सीरियस था। आई उसके पास आ जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, बोल क्या हुआ, उसके रिपोर्ट्स कैसे आई? तो निहाल अपना सरनामे हिलाते हुए बोला, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उसे कैसे बताऊं कि उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है, और ऐसे ही चला रहा तो और बीमार हो जाएगी और उसके घाव भी भरने के लिए टाइम लेंगे। क्रिश उसे समझाते हुए, संतु से कुछ भी बताना मत, वैसे भी अगर वह इन सब के बारे में जानेंगी और तुझे परेशान देखेगी, जो ज्यादा परेशान होगी और इसमें वह कभी भी अंदर से ठीक नहीं हो सकती। हम बस तुझे अच्छा फील करवाने के लिए ऊपर ऊपर से ही खुश रहेगी, लेकिन तू उसे यह बताना कि पब बाकी कुछ टेस्ट के रिपोर्ट थे वो रिपोर्ट नॉर्मल है, जिससे उसे ये तो लगेगा कि वह ठीक है। सिया भी उसे देखते, फिर हम निहाल अब यही कीजिए, आप अगर खुद खुश रहेंगे तो निष्ठा तो वैसे ही आपको देखकर खुश हो जाएगी। निहाल उन सब की बात सुनता है, उसकी आंखें नम हो गई थी। निहाल को ऐसे देखकर ऋषि उसे घूरते हुए, अब हमारा लोंडा सेटी हो रहा है और वो तो रोने में निष्ठा को भी फेल कर देगा मुझे लगता है। और पहले मैंने तुमसे कभी रोते पर नहीं देखा, लेकिन अब दिन में 2 बार तेरे आंसू तो बह ही जाते हैं। मुझे तो लग रहा है विदाई में निष्ठा तो नहीं रोएगी पता है, लेकिन तू उसके हिस्से का भी रो देगा। उसकी बात सुनकर पहले सब उसे घूरते हैं और सब हंसने लगे थे। सब निहाल को हक कर लेते हैं। निहाल को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसे ही आज का दिन चला जाता है। अगली सुबह निष्ठा की नींद टूटती है, उसे अपने कमर में किसी का हाथ महसूस होता है। वह उसे तरफ देखती है कि निहाल उसे कमर से पकड़ के सोया था। निहाल के चेहरे को देखकर, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही मासूम था, उसके गाल को सहलाकर हल्के से उठकर उसके गाल पर किस कर लेती है। तभी उसके कानों में निहार की आवाज आती है, वैसे जान मैं बहुत हैंडसम हूँ मुझे पता है, और तुम चाहो थोड़ा अच्छे तरीके से मुझे गुड मॉर्निंग कह सकती हो। तो निष्ठा की आंखें बड़ी हो गई, उसे लगा निहाल सो रहा है, लेकिन निहाल उठ गया था। वो निष्ठा को देखकर उसे अपने और खींचकर उसे अपने ऊपर लेट आते हुए उसके बाल को कान के पीछे करते हुए, ओ तबीयत ठीक होते ही तुम वापस वो सब करने के लिए आ गई। तो निष्ठा उसे देखने लगी। निहाल मुस्कुराते हुए उसके बालों को कान के पीछे करके उसकी ओर देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारी रिपोर्ट बाकी सब ठीक आए हैं, मतलब तुम पहले से बहुत बेहतर हो और मेरे साथ रहकर और ज्यादा बेहतर हो जाओगी। हाँ, थोड़ा विटामिन के की शर्ट है तुम में और मुझ में भी शार्ट हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे भी कहा कि मुझे विटामिन के चाहिए। तो निष्ठा उसे देखते, फिर विटामिन के? तो निहाल उसकी होठों की ओर इशारा करते हुए, हाँ यही चाहिए, तो इसकी कमी तुम्हें और मुझ में बहुत ज्यादा है। निष्ठा उसकी बात को समझकर अपना चेहरे को दूसरे तरफ करते हुए, हाँ तो आप ले लीजिए ना, डॉक्टर को कहकर वह आपको मेडिसिन दे देंगे। उसके गाल लाल हो गए थे। निहाल उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए, वैसे यह विटामिन के मुझे कोई और देगा तो तुम सह लोगी? तो निष्ठा उसे घूरने लगी। निहाल मुस्कुराते हुए, अरे तुम ही तो कह रही थी मुझे तो तुमसे ही चाहिए, पर इसमें तो तुम मेरी डॉक्टर हो और मैं तुम्हारा पेशेंट, कहकर वो अपनी होंठ से उसके होंठ को धीरे धीरे बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। जिस निष्ठा भी उसके साथ दे रही थी, उन दोनों की मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है और उनका आज का दिन भी वैसे ही निकल गया। निहाल निष्ठा आज बहुत अच्छी मूड में थे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताए। निहाल कोशिश कर रहा था कि वह उसे खुश रखे और उसे यह कहने के बाद कि निष्ठा की रिपोर्ट ठीक थी तो निष्ठा भी उससे बारे में ज्यादा नहीं सोचती।
और निहाल की मुस्कुराहट से तो उसके दिन ही बन गया और कल की पार्टी के लिए सब तैयारी हो चुकी थी और सब लोग एक्साइटेड फेयरवेल पार्टी के लिए, क्योंकि उसके बाद उनके कॉलेज खुलने वाले थे और बहुत एनुअल स्पोर्ट्स भी होने वाले थे। शाम का वक्त, पार्टी वेन्यू में जाने के लिए सब लोग रेडी थे। बहुत से स्टूडेंट एक्साइटेड थे इस पार्टी के लिए और काफी स्टूडेंट आ गए थे। कॉलेज के गेट के बाहर बड़े बड़े अक्षर में साइड में बैनर लगा हुआ था, फेयरवेल पार्टी। उसका थीम फाइट एंड ब्लैक था, जहां सब लड़के ब्लैक सूट में आने वाले थे, वही लड़कियां व्हाइट ड्रेस में। और थीम वेस्टर्न थी। सब लड़कियां खूबसूरत खूबसूरत गाउनस, खूबसूरत व्हाइट ड्रेस और बहुत से यूनिक ड्रेस में आ रही थी। वही लड़के भी सब 3 पीस सूट में आ रहे थे, सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। सीनियर्स की तो आज अलग ही धाट थी उससे जगह पर, क्योंकि वह लोग आज ऑफिशियल विदाई ले रहे थे। कॉलेज गेट के बाहर 2 कार आके रुकती है, वहां से एक एक करके सब कार से उतरते हैं। एक से बढ़कर एक लोग बाहर आते हैं। सबसे पहले यश की एंट्री होती है, जिसने एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना था। अपनी घड़ी को ठीक करते हुए बाहर निकलता है और फ्लॉन्ट करता है। उसके बाद सिया आती है, जिसने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी हुई थी व्हाइट कलर की, जिसके थाई से करता वह काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाद क्रिश और तारा। क्रिश भी एक ब्लैक कलर के 3 पीस सूट पहना हुआ था और अंदर व्हाइट कलर के साथ तारा, जो एक बहुत खूबसूरत से घुटने तक की व्हाइट कलर की बाबी फ्रॉक में थी, वह काफी प्यारी लग रही थी। और फिर उसके बाद आयु, जिसने बॉडी हैगिंग ड्रेस पहनी हुई थी, वह काफी प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। उसके साथ ऋषि, जिसने भी एक 3 पीस सूट पहना हुआ था। उन सबके आते ही सब लोगों की नज़र पीछे जाती है, क्योंकि वह सब अच्छे से जानते हैं कि निहाल की एंट्री कैसी होती है और निहाल के साथ उन्हें किसका इंतजार है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और उनके सब्र भी खत्म हो गया जब 2 खूबसूरत पैर उन्हें नजर आए। और साथ ही साथ वो 2 पैर 4 हो गए। जहां निहाल एक बहुत खूबसूरत सा व्हाइट कलर का शर्ट, ब्लैक पेंट, ब्लैक कोट पहना हुआ था। और उसके हैंडसमनेस के तो क्या ही कहने, लड़कियां तो फिदा हो रही थी उसकी इस अदा पर। वहीं निष्ठा के दीवाने भी कुछ कम नहीं थे। निष्ठा ने एक हाई लो गाउन ड्रेस पहना हुआ था, फ्रंट उसके घुटनों के नीचे तक था और उसका बैग लॉन्ग नेक काफी डीप था और साथ ही साथ गले और कंधे पर नेट से काम किया गया था। वह काफी प्यारी लग रही थी और वह एक स्लीवलेस ड्रेस थी और हल्का मेकअप, कानों में ईयरिंग्स और व्हाइट कलर की प्रेल की थी, हाथों में ब्रेसलेट के साथ घड़ी और हिल्स बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी ड्रेस में नेट से काम हुआ था, जिस वजह से उसकी कमर भी हल्की हल्की देख रही थी और उसके फिगर बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग अंदर चले जाते हैं और पार्टी कुछ देर में स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर कोई टीचर्स या कोई नहीं आने वाले थे, क्योंकि यह सब निहाल ने ही किया था। वहाँ सब स्टूडेंट से आने वाले थे और यहाँ पर तो न्यू स्टूडेंट की भी एंट्री नहीं थी, जो जिन्होंने अभी एडमिशन की थी। यहाँ पर सिर्फ कॉलेज के सब स्टूडेंट और साथ ही साथ जिन लोगों को आज फेयरवेल देने वाले थे वह लोग थे। बहुत सिक्योरिटी की थी उसने, क्योंकि वह नहीं चाहता उनकी पार्टी को कोई खराब करे। पार्टी में सब लोगों की नज़र एक दूसरे पर थी। सब अपने लिए एक एक को ढूंढ रहे थे, जिसके साथ वह ड्रिंक कर सके, फ्लर्ट कर सके, डांस कर सके और आज की रात एंजॉय कर सके। निहाल निष्ठा का तबीयत का ध्यान रखते हुए उसे चेयर में बैठा देता, उसके हाथों में एक गिलास जूस के पकड़ा देता और खुद स्टेज के ऊपर चला जाता और एक एक करके सब सीनियर्स को बुलाता और यह सब लोगों को गिफ्ट देता और बहुत सारी चीज होती। निष्ठा बैठकर वह सब देख रही थी। कुछ समय बाद पार्टी पूरी जोर पर थे, सब लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे कि निष्ठा को अकेले देखकर एक लड़का, जो एक सीनियर ही है, वह उसके पास आते हुए, हेलो निष्ठा, तुम मेरे साथ डांस करोगी? वैसे मैं तो लंदन जा रहा हूँ, बस इनकी वजह से पार्टी में आया हूँ, चलो मेरे साथ डांस तो कर लो आखिरी बार, या निहाल बुरा मान जाएगा। निष्ठा समझ नहीं पाती वह क्या करे, उसकी हिम्मत नहीं थी किसी और के साथ डांस करने की, वह कंफर्टेबल नहीं थी और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, वह क्या करे। उसके अनकंफर्टेबलनेस को सिया देख रही थी। वह एकदम से उस सीनियर के सामने उसके हाथों पर हाथ रखते हुए, हेलो, आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं? उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वह डांस नहीं कर पाएगी। तो वह लड़का मुस्कुराते हुए ओके कहकर सिया के साथ चला जाता है और सिया के साथ तो बहुत चिपक कर डांस कर रहा था। इसकी टच सिया को भी अच्छी नहीं लग रही थी और उसकी नज़र अय्या से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि आज वह काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसके थाई से जो कट थे, जिससे उसकी गोरे पर काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे और हर एक लड़का उसे तो देख ही रहा था, खास करके उसके पैरों को और उसके थाई को। उसके गर्दन को चेक पर डीप नेक होने की वजह से उसकी क्लीवेज दिख रही थी। यश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत जलन महसूस हो रही थी। वह उसे गिलास को साइड में फेंकते हुए सीधे स्टेज पर चला गया और उसे लड़के से उसके हाथ को अलग करते हुए खुद उसके कमर को पकड़कर एक झटके में अपने से सटाकर उसके साथ बहुत क्लोजली डांस करने लगा। उसकी हरकत से सब लोगों की नज़र स्टेज पर चली जाती है, वही धीरे धीरे सब लोग निष्ठा के पास आ जाते हैं।
ऋषि जो उनके पीछे ड्रिंक कर रहा था वह क्रिश को देखते हुए, अरे भाई ये तो आज थोड़ा ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा है। तो निहाल निष्ठा के हाथों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए ड्रिंक करते हुए, हाँ वैसे मुझे लगता है कि उसे प्रपोज कर देगा। आयु भी नशे में उसके बगल में बैठे तारा के कंधे पर सर रखते हुए, हाँ कर दे तो अच्छा है, हमारे ग्रुप में अब कोई और सिंगल ही नहीं रहेगा और हमारे रोमांस में वह टांग भी नहीं एड आएगा। उसकी बात सुनकर ऋषि जो ड्रिंक कर रहा था उसके गले में ही अटक जाता है। क्रिश उसके पीठ को सहलाते हुए, भाई धीरे धीरे तू थोड़ा डील में जा रहा है शायद। तो रिसीव से घूरता है, इधर उधर देखने लगता। तारा उसे घूरती है क्योंकि थोड़ा अलग हो गया था ना, पहले वह सब दोस्त थे लेकिन जब से क्रिश तारा का रिलेशन के बारे में सबको पता चला है तो थोड़ा बिहेवियर क्रिश और ऋषि का चेंज हो गया है एक दूसरे। निहाल उसे देखते हुए, निष्ठा तुम्हें कुछ चाहिए? निष्ठा कुछ नहीं कहती। निहाल उसके करीब अपने चेहरे को लेकर उसके कानों में मदहोशी भरी आवाज में बोला, वैसे ना मैं एक बात कहूं फिर? निष्ठा के कान के और करीब जाकर, इस पार्टी में ना सबसे खूबसूरत और मासूम सिर्फ एक ही लड़की है, वह हो तुम और कोई अच्छा नहीं है। यू आर द बेस्ट कहकर घुसके गर्दन पर हल्के से किस करके दूर हो जाता है कि निहाल की हरकत से निष्ठा एकदम से सिहर जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि निहाल ने बहुत अचानक से ये सब कहा था और वो आज नशे में था, लेकिन साथ ही साथ ऐसे सबके सामने उसका ऐसे करना, उससे निष्ठा तो मर ही गई। निहाल से देखते हुए, सच में तुमसे प्यार यहाँ कोई नहीं है? निष्ठा मुस्कुराते हुए, हाँ पता है। निहाल मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होठों की तरफ बढ़ता कि निष्ठा उसे संभालते हुए, प्लीज आप रुक जाए, क्या कर रही है? यहाँ पर सब है। निहाल आसपास देखकर फिर मासूमियत से, सच में यहाँ पर सब है? मैंने तो सोचा कि यह हमारा रूम है बट नहीं है कहकर बुरा सा मुंह बना लेता है। उसके क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर निष्ठा हंस देती है। निहाल उसके हंसी में खो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यश सिया को अपने साथ खींचते हुए एक साइड में ले गया जहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वो सिया को सीधे दीवार से सटा देता है और उसके गर्दन पर अपना हाथ रख देता है और अपने होंठ से भी वह उसके गर्दन को बुरी तरह किस कर रहा था और किस करते हुए उसके क्लीवेज को भी किस करने लगा। सिया मदहोश हो रही थी, वह उसे अपने आप से दूर करती कि एकदम से यश उसके थाइस पर अपने हाथ फेरने लगता है, जिसके चलते सिया की सांस ऊपर नीचे हो रही थी और यश उसके गर्दन को चूमे जा रहा था। यश उसे किस करते फिर उसके होठों के पास आकर उसे एकटक देखते हुए, सिया आई लव यू कहकर वह सिया के बिना कुछ कहने का मौका देकर उसकी होठों के ऊपर टूट पड़ा था और उसे बेतहासा किस करता। सिया भी उसके गर्दन पर अपना हाथ डाल लेती है और उसे किस करने लगती है। वह दोनों मदहोश थे और उनकी किस की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। कुछ देर बाद वह दोनों पार्टी हॉल में आ गए और एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए थे और उनकी हालत थोड़ी अच्छी नहीं थी। सब लोगों उन्हें घूर रहे थे। तारा उन्हें देखते, फिर तुम दोनों कहाँ से? तुम्हारा इंतजार करते हुए निहाल निष्ठा चले गए। तुम सबको अगर जाना है तो चलो। सिर्फ तारा क्रिश उन दोनों का इंतजार कर रहे थे क्योंकि निष्ठा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से निहाल उसे लेकर चला गया और वह चारों भी घर के लिए निकल गए। आयु और ऋषि के कमरे में आयु आईने के सामने खड़ी थी और अपनी जीप को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। कंफर्टेबल नहीं लग रहा था इस कपड़े में और उसका जीप ओपन ही नहीं हो रहा था कि तभी ऋषि, जो शायद सोवल लेकर बाहर आया था, वह उसे देखा है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। वो अपने हाथों से उसके जीप को ओपन कर रहा था और उसके हाथ आयु की पीठ पर चल रही थी। ओपन करते हुए धीरे धीरे उसके पीठ पर अपना होंठ रख देता है और उसके ड्रेस को कंधे से नीचे करके उसे नीचे उतार देता है तो उसके बदन से अलग करने देता। आयु उसके सामने सिर्फ अंडरगारमेंट में खड़ी थी कि ऋषि उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लेता और उसके गर्दन पर सीधे बाइट करने लगा। आयु उसे घूरकर अपने आप से दूर करते हुए, बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे करीब नहीं आओगे। आयु की बात सुनकर ऋषि उसे घूरते हुए उसे गोद में उठाकर सीधे बेड पर पटक कर उसके ऊपर आते, फिर आई नो तुम क्या चाहती हो का कर उसके सामने पैकेट दिखा देता है, जिस आयु थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और उसके गले में बाहें डालते हुए, अगर फिर भी मैं तुम्हें मना करूं तो तुम क्या मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? तो ऋषि पैकेट को साइड में रखते हुए उसके ऊपर से हटते हुए, जाओ फ्रेश हो जाओ कहकर को उठने लगा कि वह उसके कमर के टॉवल से पकड़कर अपने और खींच लेता, जिससे ऋषि उसके ऊपर गिर जाता। उन दोनों की नजरें मिलती है और एक दूसरे के होंठ भी और साथ ही साथ कब वो दोनों के बदन एक दूसरे से मिल जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। कमरे में अलग ही शोर था जो ऋषि और आयु दोनों की प्यार की गवाही दे रहा था। दूसरी तरफ निहाल निष्ठा के रूम में, निष्ठा अपने कपड़े चेंज नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके चोट तो अभी ठीक थी लेकिन कंधे में दर्द था, जिस वजह से कभी ना कभी किसी
को बुला देता था, लेकिन आज उसे पता था सब लोगों की हालत ठीक नहीं है और आयु और ऋषि को तो उसने नोटिस किया था, वह दोनों ही टल्ली हो गए हैं, जिस वजह से उसने खुद उसके कपड़े बदलने का सोचा। निष्ठा बेड में बैठी हुई कि निहाल ने अपने कोट और शर्ट निकाल दिया थी, वह सिर्फ अपनी पैंट में ही था। वो निष्ठा के सामने आकर, तुम्हें कपड़े नहीं बदलना, आज कोई नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और रोकना मत। निष्ठा कुछ नहीं रहती, निहाल नशे में था और वह उसे इस वक्त कुछ कहना नहीं चाहती थी। चुपचाप उसके सामने खड़ी हो जाती, निहाल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती, हो उसके माथे को चूम लेता और उसके ड्रेस के हुक और जीप को ओपन कर देता और उसके ड्रेस के चैन को ओपन करके धीरे से उसे उसके बदन से अलग कर देता। निष्ठा उसके सामने अंडरगारमेंट में थी, निहाल की नशीली नजरें उसके बॉडी को स्कैन कर रही थी और उसके परफेक्ट फिगर को देख रहा था। निष्ठा ज्यादा पतली हो गई थी। निहाल अपने हाथों को उसके जख्म वाले जगह पे रख देता, उसके जख्मों को देखा था जो ठीक है, उन्हें टाइम लगेगा धीरे धीरे पहले जैसे होने में। फिर उसका हाथ थोड़ा नीचे जाकर उसके उभारों के ऊपर रुक जाता, जिस निष्ठा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती। निहाल ने उसके ब्रा की हुक्म को भी ओपन कर दिया और उसे उतार दिया। निष्ठा कुछ नहीं कहते वह चुप थी, उसे पता था कि वह उसे रोक नहीं पाएगी और उसे यकीन था निहाल कुछ भी नहीं सकती। उसके हाथ पैर दर्द था, उसे खुद नहीं पता वो निहाल के साथ कब इतनी तो कंफर्टेबल हो गई थी। उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। निहाल उसे देखकर उस पे अपनी नजरें उसे पर गहरी थी। वो गेजरी आवाज में, तुम्हें गले लगा सकता हूं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर सकता हूं। निहाल की बातें सुनकर, उसकी परमिशन मांगने की बातें सुनकर निष्ठा बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है, क्योंकि निहाल बहुत प्यार से और आराम से कह रहा था। उसकी आंखों में अभी ऐसा कोई जुनून नहीं था, नॉर्मल था, वह बस उसे महसूस करना चाहता था शायद। निष्ठा अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और अपनी धड़कनों को थाम कर अपना सर हमें हिला देती है कि झट से निहाल उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपने हाथों से उसके कमर को थाम लेता। वहीं निष्ठा भी अपनी धड़कनों को महसूस करके निहाल के कमर के इर्द गिर्द अपना हाथ लपेट लेता है। निहाल करीब 5 मिनट उसे बाहों में भर कर खड़ा रहा और फिर उसे दूर हो जाता। उसे पता था निष्ठा के लिए सब बहुत ज्यादा हो रहा है, वह बस उसके लिए ही यह सब कर रही थी। निहाल जल्दी से उसे कपड़े पहना देता और उसे वहां पर उसका बैठकर इंतजार करने का कहकर जल्दी से अंदर आ जाता है। उसे सवार की सख्त जरूरत थी और झट से सवार लेकर कपड़े बदलकर अपने आप को कंट्रोल करके बाहर आ जाता। निष्ठा को दवाई देता है और उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता। वहीं कृष तारा एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ सिया और यश थे, जिन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। वह अपनी धड़कनों को थाम कर दोनों के बीच में पल के बारे में सोच रहे थे। अगले दिन आज उन सब की लाइफ की एक अलग ही टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि उनकी लाइफ में एक और साल कम हो गई इस कॉलेज में, जहां इस वक्त निहाल और बाकी उसके दोस्तों की लास्ट ईयर है उसी कॉलेज में, वहीं निष्ठा की सेकंड ईयर। बहुत से न्यू फ्रेशर स्टूडेंट कॉलेज आए हैं और बहुत से हैं जो ट्रांसफर लेकर आए हैं। उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, न्यू ईयर जुड़ गया है और इसमें क्या बवाल होगा, किन किन की एंट्री होगी और कैसे कैसे दिन बीतेंगे, इन्हें लोगों के साथ उनकी देखने के लिए पढ़ने के लिए बने रहे। सब लोग कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गए थे, क्योंकि आज से उन लोगों की क्लासेस तो नहीं बट कॉलेज स्टार्ट हो रहा था और सबको आने के लिए कंपलसरी कहा गया था, क्योंकि उनकी कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है और बस कुछ ही कंपटीशन, उसके बाद उनकी एनुअल फंक्शन होगी और फिर उसके बाद जाकर पढ़ाई होगी, उनकी रिजल्ट फंक्शन में डिक्लेयर होगा। सब एक साइड से जाने के लिए कॉलेज। निहाल और उसके साथ दोस्त के साथ में निष्ठा रेडी थी जाने के लिए। सब लोग वहां से निकल कर चले गए और आज से ही सब लोग वापस हॉस्टल में रहने वाले थे। इसका गम तो सबको है, लेकिन अब उन्हें रहना तो पड़ेगा। पहले सब लोगों का सामान हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता है, फिर सब लोग हॉस्टल से आकर अपना सामान को कुछ कुछ सेट करते हैं, फिर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज के गेट के बाहर सब लोग खड़े थे, एक साइड थे। अंदर जाते हैं और सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। कुछ कुछ पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं उन्हें और जो निहाल और उनके ग्रुप के फैन थे, और कुछ न्यू स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए, क्योंकि दो फॉरएवर तो हमेशा से ही मशहूर थे। इस वजह से उन लोगों को आज किसने डिस्टर्ब नहीं किया। सिया, तारा, निष्ठा, ऋषि के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वह बिल्कुल भी उनके साथ नहीं जाएंगे। ऋषि इन 3 लड़कियों का दिमाग खराब कर दिया था। ऋषि ने कह दिया था कि आज कॉलेज का फर्स्ट डे है और फ्रेशर्स लड़कियां बहुत आने वाले हैं और सब लोग फॉरएवर के पीछे पड़ जाएंगे, और फोटो से लेकर वीडियो पर कोई तो किस तक के रिक्वेस्ट करने का, तो संभल कर हमें उनसे पीछे ही रहना होगा, नहीं तो हम भी बिना मौत के मारे जाएंगे। यहाँ तो वह लड़कियां मना कर रही थी, उन्हें बिल्कुल भी उन लोगों के बीच नहीं आना। बहुत कुछ बदल गया था। फॉरएवर अब इतनी ज्यादा शरारत नहीं कर रही थी, क्योंकि सब अपने ही जिंदगी में शरारती बन चुके थे।
लेकिन सबका स्वाद तो वही था, जहां निहाल डेनिम जैकेट, व्हाइट कलर का टॉप, उसके साथ ही ब्लैक कलर की जीन्स, फंकी शूज, हाथों में घड़ी, हेयर स्टाइल सबसे अलग। कृष यश भी अपने ही थॉट में थी और आयु जो हमेशा की तरह हॉट जीन्स, क्रॉप टॉप में, हाथों में बहुत से बैंड्स और लुक बहुत ज्यादा बोल्ड। सब आकर उनके साथ फोटोज क्लिक करते, कोई उनके साथ वीडियो बनाने के लिए कहता, कोई फोटोग्राफ लेने, बहुत कुछ चल रहा था। पर यह चारों पीछे खड़े उन्हें देख रहे थे, उन्हें इंटरेस्ट नहीं था वैसे भी इन सब में। वहीं फॉरएवर को बहुत बड़ा फैन बेस है और वो पहले ही दिन ऐसे, तो वह उनका दिल थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। कुछ पल के बाद अचानक से किसी ने चिल्ला कर कहा, निहाल आई लव यू। सब लोगों की नज़र वहां पर जा रही थी, इतने में ही बहुत भीड़ आ गई और उसमें किसी एक दो ने भी निहाल का नाम ले लिया था। जिस निष्ठा को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, निहाल भी इतने सारे लोगों को देख के चिढ़ गया था, क्योंकि धीरे धीरे वहां पर स्टूडेंट्स ऐसे जमा हो रहे थे कि सच में कोई सेलिब्रिटी आया है। क्योंकि काफी सब फ्रेशर और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के थे, सब निहाल को एक बार तो देखना ही चाहते थे, लड़कियां तो खास करके। इसमें भीड़ में निष्ठा जो पीछे खड़ी थी, उससे इन सब से काफी अनकंफर्टेबलनेस महसूस हो रही थी। वो उनसे दूर हटना चाहती थी, लेकिन भीड़ था कि तभी एकदम से उसका पैर उलझता है, वह गिर पते कि किसी ने उसे एकदम से कमर से पकड़कर थाम लिया। जिस निष्ठा डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन किसी को अपने आप को कमर से थामा हुआ महसूस करती है, जिससे वह अपनी आंखें खोल देती है। निष्ठा अपनी आंखें खोलकर सामने देखी थी, हैंडसम सा लड़का था, वह इसे जानती थी, ये देव था। तभी किसी लड़की ने एकदम उन दोनों को देखते हुए एक साइड होते हुए, परफेक्ट कपल, पहले दिन से ही तो मुझे यहाँ पर लव स्टोरी देखने को मिल गई। वो सब जूनियर्स तेजू निष्ठा को नहीं जानते थे और उन दोनों की एक दूसरे को करीब देखकर वह सब एक्साइटेड हो गए थे। निष्ठा को बहुत अजीब लग रहा था, वह छत से देव से दूर हो जाती है, देव ने भी उसे ठीक से खड़ा कर दिए थे। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए, हेलो मुलाकात हो ही गई हमारी, तुम कैसे हो। तो निष्ठा उसे देखकर थोड़ी इनकंफर्टेबल हो गई थी, वह अपने अनकंफर्टेबलनेस को छुपाते हुए, जी मैं ठीक हूँ। फिर देव मुस्कुराते, फिर अच्छा हो तुम मुझे मिल गई, नहीं तो मुझे लगा इस भीड़ में मैं शायद क्लास तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो वह बस मुस्कुरा देती। तभी ऑडिटोरियम हॉल में आने के लिए अनाउंसमेंट होती है, सब लोग वहां पर चले जाते हैं। निहाल जो निष्ठा को कब से ढूंढ रहा था और इरिटेट हो गया था, उसे निष्ठा देव के साथ मिलती है, वो निष्ठा को घरने लगता। वो एकदम से निष्ठा के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर, तुम यहाँ हो जान, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, चलो मेरे साथ, कहकर वह देव को इग्नोर करके निष्ठा को अपने साथ लिए चला जाता है। देव बस उनके पीछे चला जाता है। निष्ठा और निहाल जाकर ऑडिटोरियम हॉल में पड़े बेंच पर बैठ जाते हैं। उनके साथ ही उनके सब दोस्त बैठ गए थे और सब जूनियर्स जो आगे बैठे थे, पीछे पलट पलट कर उन्हें घूर रहे थे। खास करके निहाल को। निष्ठा जो उसके पास बैठी सब देख रही थी, उसका चेहरा फिर से जेलसी से भर गया था। निहाल उसके लाल गालों को रब करते हुए, मुझे सब महसूस हो रहा है कि शायद कोई बहुत ज्यादा चल रहा है। निष्ठा उसे देखकर अपना चेहरा दूसरा तरफ कर लेती है कि निहाल टेबल पर अच्छे से अपने हाथ को टिकाकर निष्ठा के चेहरे को देखते हुए, बहुत साफ साफ जेलसी दिख रही है जान तुम्हारी चेहरे पर। कुछ पल में पूरे हॉल में पता चल जाएगा कि तुम जेलस हो रही हो। निष्ठा कुछ नहीं कहती, मुंह बना लेती है। उसे जलन हो रही थी जब सब लड़कियां बस निहाल को देखे जा रही, तो उसे याद था कि कैसे वह उसे आई लव यू कह रही थी और अभी भी ऐसे देख रही थी कि निहाल बस एक बार उन्हें देख ले, जिससे वह तो यहाँ अपना दिल लाकर उसके कदमों में रख देंगी। तभी प्रिंसिपल की एंट्री होती है और वह अपने भाषण शुरू करते हैं, सब बच्चों को वेलकम करते हैं और बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन निहाल की नजरें तो निष्ठा के चेहरे पर ही थी। उसे वैसे भी किसी से डर नहीं था और निष्ठा के मासूमियत को देखे जा रहा था। निष्ठा बार बार उसे सामने देखने का इशारा कर रही थी, क्योंकि प्रिंसिपल उसे ही घूर रहे थे, क्योंकि वह अकेले ही था कि वह प्रिंसिपल की बातों को इग्नोर करके निष्ठा के चेहरे में ही डूबा हुआ था। प्रिंसिपल ने नहीं देखा था कि वह निहाल है। वह अपने कदम नीचे करके सब स्टूडेंट के पास आ जाते हैं। आयु कृष के कंधे पर हाथ रखते हुए, ये यहाँ पर क्यों आ रहा है और निहाल को ऐसे घूर क्यों रहा है। इस टकला का शायद सर फूट गया था, वह भूल गया है कि यह निहाल है। प्रिंसिपल ने उसे शायद निहाल का चेहरा नहीं दिख तो वह उसे डांटने आए होंगे, क्योंकि ये हमारा रोमियो तो अपनी जूलियट के चेहरे में डूबा हुआ है। वही वो निहाल को देखते हैं जो निष्ठा को अपलक देखे जा रहा था। निष्ठा का चेहरा लाल हो रहा था उसकी हरकतों से, क्योंकि सब उन्हें देख रही थी और निहाल बस उसे देख रहा था।
प्रिंसिपल वहां पर जाकर अपना गला साफ करते हुए, अरे भाई कौन हो तुम और तुम मेरी बातों को इग्नोर कैसे कर रहे हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं। तो निहाल फिर भी उसे तरफ नहीं देखा। वह प्रिंसिपल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या चल रहा है यहाँ। तो निहाल पलटकर उसे देखकर खड़ा होते हुए उसे घूरता है कि प्रिंसिपल जब निहाल को देखते हैं उन्हें झटका लगता है, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था यह निहाल होगा और उन्होंने निष्ठा को भी नहीं नोटिस किया था शायद, या उनकी किस्मत खराब थी। निहाल प्रिंसिपल के कंधे पर हाथ रखते हुए, जी सर आप कुछ कह रहे थे, मैं किसे देखूं किसकी बातें सुनो। तो प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए उसे बैठा कर उसे देखते हुए बोले, बेटा तुम जिसे देखना चाहे देख सकते हो, मैं तो बस ऐसे कह रहा था कि अगर तो मेरी बात सुन लेते तो शायद तुम्हें कुछ पता चल जाता। तो निहाल अंगड़ाई लेते हुए अपने हाथों को बेंच पर रखते हुए, प्रिंसिपल सर आप सही भूल गए हैं, आप जो सब कह रहे हैं ये सब मेरा ही प्लान है और आप खुद ही इस बात से एग्री किए थे कि यह सब ऐसा ही होगा जैसे मैंने फाइनल किया था, तो फिर अब क्या मुझे सुनाना जरूरी है। तो प्रिंसिपल कुछ नहीं कहा, सीधे वापस स्टेज पर चले जाते हैं और अपने भाषण देने लगते हैं। उनकी किस्मत फूट गई थी कि वह नीचे चले गए थे। प्रिंसिपल तो जाकर चुपचाप खड़े होकर अपनी बाकी बातें करने लगे, लेकिन अभी सभी स्टूडेंट्स के नज़रें निहाल से हट निष्ठा के चेहरे पर जाती है, क्योंकि निहाल की नज़रें उसे पर ही थी और सबकी नज़रें धीरे धीरे उसके ऊपर जा रही थी। कुछ लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वह कौन है, ये सच में निहाल की गर्लफ्रेंड है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, काश मेरी गर्लफ्रेंड होती, वह कितनी ब्यूटीफुल, बिल्कुल सिंपलिसिटी एंड ब्यूटीफुल की मिक्स है, वह कितनी खूबसूरत आंखें हैं उसकी, कितनी खूबसूरत फिगर। ऐसे ही कुछ बातें करने लगे जो सब लोगों के कानों में धीरे धीरे सुनाई दे रही थी। और साथ ही साथ निष्ठा जो निहाल को देखकर मुस्कुरा रही थी, ब्लश कर रही थी, सब लोगों की धीरे धीरे बातें उसे सुनाई दी, जिससे उसकी स्माइल फीकी हो गई और थोड़ी नर्वस हो गई, क्योंकि ऐसे सब लोग उसे ही देख रहे थे जो उसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं कर रहा था। तभी सबके कानों में निहाल की सख्त आवाज सुनाई दी, सब लोगों की नज़र प्रिंसिपल की तरफ कीजिए, वह कुछ कह रहे हैं। और किसी ने भी पीछे देखने की कोशिश की तो वह कोई भी कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगा और यह मेरा चैलेंज है उससे। उसकी बात सुनकर सब लोग एकदम से सीधे देखने लगते हैं। वैसे भी यह सब लोग तो निहाल के एटीट्यूड और उसके अंदाज से वाकिफ थे, और जो कुछ नए स्टूडेंट्स थे वह भी उसके बारे में बहुत कुछ सुने हुए थे। सबके मन में उसके लिए डर तो था, जिस वजह से सब लोग सामने प्रिंसिपल को देखने लगे। निहाल अपना सर टेबल के ऊपर रख देता और निष्ठा को ही देख रहा था। निष्ठा अभी सामने अभी प्रिंसिपल की बातें सुन रही थी और ऐसे ही करीब 1 घंटा बीत गया, क्योंकि टीचर्स कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, कुछ पढ़ाई के बारे में, कुछ फेस्ट के बारे में। कॉलेज में एक फेस्ट भी होने वाला था, अभी नहीं बाद में। ऐसे ही बहुत सी नई नई बातें चल रही थी, जिससे सब भी स्टूडेंट काफी एक्साइट थे, लेकिन वही निहाल को इन सब से फिक्र नहीं पड़ रहा था। उसका प्यार, जुनून, पागलपन, क्या जो कुछ भी समझ सकते हैं, वह सब निष्ठा के लिए दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। और निष्ठा की तबीयत खराब होने के बाद से निहाल की पॉजिटिवनेस काफी बढ़ गई थी। उसे हर पल यही फिक्र थी कि निष्ठा को कभी कुछ भी परेशानी ना हो, वह कभी उसे दूर ना जाए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी भी वही थी, सिंपली कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था उसका, ना हीमोग्लोबिन बढ़ा था, नहीं बाकी टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ खास फर्क पड़ा था। लेकिन फिर भी निहाल ये सब उसको बताना नहीं चाहता था, लेकिन वह अपने आप से ही अंदर लड़ रहा था, जिससे वह किसी को नहीं दिखाना चाहता था। उसके मन में अनकहा अनजाना डर बैठ गया था। उसने किसी को भी स्कूल के रिपोर्ट के बारे में और नहीं बताया था, वह बस अपने तक सब रख रहा था। निहाल वहीं बैठे बैठे ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर में उसकी आंख लग जाती है। वहीं प्रिंसिपल की बातें और सबकी बातें खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट वहां से चले जाते हैं। निष्ठा भी सबको जाने के लिए कहती है, सब लोग चले जाते। सब जाने के बाद वह भी निहाल के सामने अपना सर बेंच पे टिका देती है और उससे ही देखने लगती है। निष्ठा को निहाल को ऐसे सुकून से सोता हुआ देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। वह उसे ऐसे ही देखते रहे और उसके गाल को सहलाती रही। वह सोच रही थी कि निहाल के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसके जिंदगी कैसे बदल गए और कितना ज्यादा खुश वो रहने लगी। सब कुछ कितना अच्छा हो गया, कितना बदल गया। वह बहुत खुश थी अपनी लाइफ से। कभी कभी लोगों की बात से थोड़ी हट हो जाती थी, लेकिन उसके लिए लड़ने वालों की कमी थोड़ी ही ना है। उसके बालों को सहलाने लगे, उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी और वह निहाल के चेहरे को देखकर उसके गालों को सहला रही थी कि तभी निहाल की नींद खुलती है। वो निष्ठा को देखकर मुस्कुराता और उसके हाथों को अपने गाल के ऊपर महसूस करके उसे थाम कर अपने होठों से लगाते हुए उसे आंखों से ही पूछता, तो निष्ठा अपना सरना में हिलाकर उठकर बैठ जाती। निहाल उठकर बैठकर उसे कमर से थाम कर अपने करीब करते हुए, क्या हुआ जान, जरा बताओ, तुम मुझे ऐसे क्यों तारे जा रही थी? क्या तुम मेरे सोने के वक्त मेरे फायदा उठाने के बारे में सोच रही थी?
निष्ठा उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। वो तो उसकी अच्छाइयों के बारे में सोच रही थी, लेकिन निहाल गलत समझ रहा था। वह उसे देखते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। निष्ठा का चेहरा उदास हो गया था। निहाल हंसते हुए उसके गाल को सहलाते हुए, वह माय बेबी डॉल, तुम कितना ज्यादा जल्दी परेशान हो जाते हो। मैं मजाक कर रहा था, और वैसे भी तुम मेरे बारे में कुछ भी सोच सकती हो, जितना वाइल्ड हो सके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में थोड़ा वाइल्ड सोचो। कहकर उसके नोज से अपना नोज रब कर देता है। उसके नोज को हल्के से किस करके, उसके लिप्स को वाइट करके, उसके चिन्ह पर छोटी सी किस करके, उसके लाल हो चुके टमाटर जैसे चेहरे को देखकर, तुम्हारी यह चेहरी जिससे गाल और लिप्स, उसे तुम क्या चाहती हो कि मैं यहीं पर ही मर जाऊं? उसके ऐसे कहने पे उसके मुंह पर उंगली रखते, फिर क्या कह रहे हैं आप? तो निहाल मुस्कुराते हुए, तुम हर वक्त मेरे सामने इतनी मासूम रहोगी तो मैं क्या कर सकूंगा? अपने आप को कैसे रखूंगा कंट्रोल करे? निष्ठा खड़े होते हुए, कोई जरूरत नहीं है कंट्रोल करने की। तो निहाल उसे घूरते हुए, तो तुम चाहती हो कि मैं कंट्रोल ना करो? निहाल की बात सुनकर निष्ठा चिढ़ जाती है। वह चिढ़ते हुए, अरे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, चलिए, और आपकी वजह से ही मुझे पता नहीं चल पाया कि क्या क्या कंपटीशन है। आप मुझे बताएंगे? नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगी। निहाल मुस्कुराते हुए, जी आप कहीं तो मैं आपको पूरा चार्ट बनाकर दे सकता हूँ। वो दोनों ही खड़े हो जाते हैं। निहाल उसके हाथों को पकड़कर बाहर आ जाता है। वह उसे देखते हुए उससे बातें कर कर चलने लगता है। वो उसे कहता है कि कल उनकी आउटडोर गेम से जस्ट लाइक फुटबॉल, रनिंग और बास्केटबॉल, और सब कोई 2 कंपटीशन में ही भाग ले सकते हैं। उसके साथ कल गर्ल्स के कंपटीशन होगी सेम चीजों की। परसों सिंकिंग, डांसिंग और फैंसी ड्रेस ऐसे ही कुछ होगी। और उसके बाद स्विमिंग, साइकिल रेसिंग, कबड्डी, खो खो, लॉन्ग हम पे बाकी कुछ। फिर निष्ठा के थोड़े करीब जाकर लव मेकिंग। निष्ठा उससे अपने आप से दूर करते हुए, क्या कह रहे हैं आप? तो निहाल हंसते हुए, कुछ नहीं, और उसके बाद मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन जब फेस्ट होगा उसमें सब स्टूडेंट बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और मैं इनका इंचार्ज रहूंगा, और मैं थोड़ा बिजी रह जाऊंगा उन दोनों और अब भी, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं। तो निष्ठा मुंह बनाते फिर बोली, आप मुझे बाहर खाने ही कहाँ देते हैं? निहाल उसे देखकर, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खाओ ना, मैं इतना ज्यादा हैंडसम और मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे खाओ। तो निष्ठा अपने सर नीचे कर लेती तो एकदम से निष्ठा का पैर किसी चीज से लगता है, जिससे निष्ठा गिरने लगते कि निहाल उसे संभाल लेता, लेकिन शायद निहाल का भी पर अनस्टेबल था, जिस वजह से वह दोनों ही गिरने लगे कि तभी किसी ने निहाल को कंधे से पकड़ लिया। निहाल उसे तरफ देखा है, वहां पर देव खड़ा था। वो दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहा, तो उसके नजर एक पल के लिए निष्ठा के चेहरे पर अटक जाती है, लेकिन निहाल को महसूस करके वो उसे देखते हुए, उन दोनों को देखकर, चलो तुम दोनों पहले से ही प्यार में गिरे हुए हो और फिर ऐसे गिरने लगे तो छोड़ो। और फिर निष्ठा को देखते हुए, तुम कितनी बार दिन में गिरती हो? सुबह तो मैंने थाम लिया, अभी तुम्हारी वजह से निहाल भी गिरने वाला था। तो निष्ठा उसे देखकर अपना सर नीचे करते हुए सॉरी कह देती है। निहाल देव को घूरने लगता है। उसे पसंद नहीं कि कोई निष्ठा को इतना हके से डांटे। वाजी देव उसकी नजरों को समझते हुए, सॉरी बट हमसे सुबह भीड़ की वजह से नीचे था, गिरने वाली थी। वह तो अच्छा हुआ उस समय पर मैं आ गया, नहीं तो वह गिर जाती तो उससे ज्यादा ही चोट लग सकती थी ना, काफी भीड़ थी वहां पर, तो इसलिए उसे लगा अभी उसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सच में वह बहुत बोलता था और उससे यकीन है कि उसके इस अंदाज से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। निहाल बेस उसे थैंक यू कहता है और वहां से निष्ठा लेकर चला आता है। वह सब कैंटीन में चले जाते हैं। निहाल निष्ठा को बैठे हुए उसे घूरते हुए, तुम सुबह गिरने वाली थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो निष्ठा उसे देखते हुए, अरे वह तो बस आयु। निहाल को घूरते हुए, क्यों डांट रहा है? मैं बहुत दिनों से देख रही हूं, तो बस उसे डांट रहा है। अगर तुझे उसका ध्यान नहीं रखना तो तुम मुझे बोल दे, मैं रख लूंगी, लेकिन तू उसे डांट मत। और वैसे भी कोई छोटी बच्ची नहीं है, तू उसे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है? यश जो कॉफी पी रहा था, वह एकदम से हंसते हुए, आयु एक बात बोलूं तो निष्ठा को गोद ले ले, तेरी और ऋषि की इतनी बड़ी बेटी निष्ठा। किसी दिन सच में तू उसकी शादी एक अच्छी माँ की तरह किसी और जगह कर देगी और निहाल को देवदास बना देगी। आयु उसके पैर पर मारते हुए, तो अपना मुंह बंद रखकर निहाल को घूरते हुए, तो उसे डांटना बंद कर। निहाल उसे घूरते हुए निष्ठा के करीब अपने हाथ ले जाते हुए उसके हाथों को थामते हुए बोला, देख अगर मैं उससे प्यार करूं तो तुझे प्रॉब्लम है, उससे लड़ाई करूं तो तुझे प्रॉब्लम है, ज्यादा केयर करूं तो तुझे प्रॉब्लम है, तो सच में मेरी सासू माँ ही बन गई है। कहकर वह खुद ही हंसने लगा। सब लोग हंसने लगे और चिढ़ते हुए उसे देखने लगे। कृष निहाल को देखते, फिर वैसे कल तू किस किस कंपटीशन में जाने वाला है? रनिंग तो तेरा फाइनल है, और फुटबॉल तो? वह मुस्कुराते हुए अपना सर हमें हिलाते हुए, ऑब्वियसली, और कहा तुम सब भी तो सब ओके कह देते हैं, क्योंकि उन सबको बहुत शौक था। हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन फिर भी
निष्ठा को गेम्स नहीं खेलने वाली थी क्योंकि उसके बॉडी अभी भी कमजोर थी। हम बाकी सब खेलेंगे लेकिन निष्ठा नहीं, और वैसे भी उसे सबसे बहुत घबराहट होती थी। लोग बात करते रहे और कुछ देर बाद वापस अपने अपने हॉस्टल चले गए। निष्ठा खाना खाकर रेस्ट कर रही थी और सब लोग भी रेस्ट करने लगे क्योंकि कल सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। बाकी सब और लड़कियां तो आज रात ठीक से सो ही नहीं पा रही थी क्योंकि कल सब लोग निहाल को देखने के लिए एक्साइटेड थे। अगली सुबह प्लेग्राउंड में सब स्टूडेंट आ गए थे और ज्यादातर तादाद तो लड़कियों की ही थी। कुछ कुछ शायद बाहर की कॉलेज की लड़कियां भी थी जो यहां आई हुई थी क्योंकि अभी बाहर के स्टूडेंट अलाउड है, इनमें चेकिंग नहीं होती थी। सब लोग बस निहाल का नाम चिल्लाए जाए रहते। कोई कोई उसके फोटो पर आई लव यू लिखा हुआ था कि कोई कोई सिर्फ आई लव यू का बैनर, और किसी के हाथों में निहाल का बैनर था। ऐसे ही बहुत से निहाल के नाम के पोस्टर्स भी वह लोग अपने साथ लेकर घूम रहे थे, और कोई कोई बहुत बड़े बड़े लिप्स इमोजी जैसे उसे किस करना चाहते हो वैसे ही हाथों में पकड़े हुए थे। और कॉलेज को एक अलग तरीके से सजाया गया था। सब एक्साइटेड थे और सब लोग एंजॉय करने के लिए रेडी थे। लड़के सब पहले चली गई थी क्योंकि उनकी पहले गेम सोने वाली थी। वही आज तो सभी लड़कियां भी चली गई थी जल्दी क्योंकि उन्हें भी रेडी होना था और बाकी सब कुछ करना था। निष्ठा आज अकेली रह गई थी क्योंकि वही आज थी जिसे कोई भी कंपटीशन में भाग नहीं लेना था। वह अपने कमरे में ही थी और नहा कर आई थी क्योंकि वह थोड़ी लेट उठी थी। सब लोग जल्दी जाकर अपनी वार्म अप और उसके बाद प्रैक्टिस थोड़े थोड़े कर रहे थे क्योंकि उन्हें तो नोटिस पहले ही मिल गया था क्या कब कंपटीशन होने वाला है। लेकिन फिर भी इतनी छुट्टियां के बीच सब लोग काफी भूल चुके थे, लेकिन आज एक्साइट बहुत थे। निष्ठा रेडी हो गई थी। उसे खास करके कल तीनों लड़कियों ने कहा था कि अच्छे से तैयार होने के लिए वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने उसे क्यों कहा था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि शायद बहुत से स्टूडेंट्स कल आएंगे और कंपटीशन है, शायद उसके लिए ही कहे होंगे। जिस वजह से उसने एक बहुत खूबसूरत सा फ्रंट ओपन कुर्ता पहना था जिसका कट उसके पेट से था। वह एक ब्लैक कलर की कुर्ती थी। यह कुर्ती उसे आयु दी थी। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन थे और उसके सीता की डिजाइन थी। उसके बाद वह गोगरट कपड़ा था जिससे उसकी कमर साफ साफ दिख रही थी और फ्रंट ओपन होने की वजह से उसकी पेट भी बीच बीच में दिख रही थी, और नीचे जीन्स जो हल्की स्ट्रेच थी, और उसने एक सिपल हिल पहनी हुई थी। हाँ, वह पहले जितने सिंपल ड्रेस पहनती थी अब सबके साथ रहते रहते थोड़ी डिजाइनर ड्रेस वह भी पहन रही थी क्योंकि सब उसे दे रहे थे और बहुत जिद करते थे जिस वजह से वह पहन लेती थी। और उसने अपने बाल धोए थे जिस वजह से वह उन्हें अच्छे से खुला छोड़कर रखा था। माथे में छोटी सी बिंदी, होठों में हल्की लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में बस घड़ी क्योंकि फुल स्लीव ड्रेस थी। बस अपने साथ एक बैग लेकर बाहर आती है क्योंकि उसमें उसका सामान था। वो बाहर आकर कौशल के नीचे पहुंचती है कि सब लड़कियां उसे देखे जा रही थी क्योंकि वह काफी प्यारी लग रही थी, लेकिन वह अकेली थी जिस वजह से थोड़ा डर लग रहा था और वह सब चाहकर भी नहीं आ पा रहे थे क्योंकि सबका टीम डिस्कशन और बाकी सब चीज होने वाली की जिस वजह से उन्हें रहना होगा। लेकिन फिर भी निष्ठा कॉन्फिडेंट आती है और कॉलेज के अंदर एंट्री करती है। बहुत भीड़ थी जिससे बहू बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी उसे अपने बगल में किसी की आवाज महसूस होती है, हेलो मिस निष्ठा, आज काफी प्यारी लग रही है। तो निष्ठा बगल में देखी, साइड में देखा। उसे देखकर एक पल के लिए निष्ठा के दिल में थोड़ी राहत आ जाती है। इतना तो जानते थे कि देव एक अच्छा लड़का है जिस वजह से उसे थोड़ी हिम्मत तो मिली। देव उसे देखते हुए, क्या हुआ, तुम थोड़ी नर्वस लग रही हो? निष्ठा उसे देखकर बस धीमे से, वह इतने सारे लोग। तो देव मुस्कुराते हुए, निहाल तुम्हारे लिए पूरा प्लेग्राउंड खाली करवा देता। तो निष्ठा उसे घूरने लगी। वह क्या कहना चाहता था? सच में निहाल ये कर लेता, लेकिन वह उसे टॉन्ट मार रहा था। देव हंसते हुए, अरे सॉरी, बट उसने कल जैसे सब लोगों को कहा और साथ ही सब प्रिंसिपल तो को भी, तो इतना तो पता है कि वह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ओवरजेसिव है। उसकी बात सुनकर निष्ठा को ये अच्छा नहीं लगा। उसके बाद को सुधारते हुए, वह मेरे लिए ओवर पजेसिव नहीं है, ऊपर प्रोटेक्टिव है, कहकर वह आगे बढ़ जाती है। देव को अपने दिल पर हल्का दर्द तो महसूस होता है। वह चाहता था कि कभी निष्ठा उसके लिए भी ऐसे लड़े जब वो निहाल के बारे में किसी और के मुंह से सुनकर ऐसे कहीं। वो अभी घबरा रही थी, लेकिन देव के निहाल के बारे में कुछ कहने से वह कैसे शेरनी बन गई और उसे मुंह पर जवाब देकर चली गई। वो उसके पीछे पीछे ही चलता है और उससे ही देखा निष्ठा की खूबसूरती तो उसे भी आज घायल कर रही थी, साथ साथ काफी लड़कों को, और जो भी सब बाहर के स्टूडेंट आए थे कंपटीशन देखने के लिए, वह लोग तो बस उसे घूरे जा रहे थे और उनकी नजर उसे पर बिल्कुल अच्छी नहीं, तो जो देव भी नोटिस कर रहा था और उससे भी गुस्सा आ रहा था। तभी एकदम से निष्ठा को एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। वह साइड में देखती है, खूबसूरत सी लड़की जो किसी बच्चे से कम नहीं थी, हाइट भी हाँ थोड़ी कम थी लेकिन काफी क्यूट थी। वह प्यारी सी मुस्कान के साथ निष्ठा का हाथ पकड़कर, निष्ठा दीदी,
निष्ठा उसे देखकर, अरे तुम मुस्कुराते हुए, हम में पायल आपको याद तो है ना, हॉस्टल में हम मिले थे और आप हमेशा मुझे कुछ न कुछ खाने के लिए देती थी अपने से, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद था। निष्ठा को अच्छे से याद है पायल, क्योंकि वो जब ग्रेजुएशन ईयर में थी तो पायल उसे वहीं पर मिली थी। उन दोनों की दोस्ती तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी पायल बहुत ही मासूम थे और बहुत ज्यादा भूखकर, इस वजह से कभी कभी निष्ठा उसे खाना दे देती थी। निष्ठा को कभी किसी में प्यार नहीं किया, लेकिन वह सबको थोड़ी बहुत तो प्यार करती थी। पायल को देखकर निष्ठा मुस्कुराते हुए, हाँ तुम यहाँ, तो वो मुंह बनाते हुए, हाँ तो आपने कहा था कि आप यहाँ पर आएंगे पढ़ाई करने के लिए, और मैंने भी कहा था कि मुझे भी वही पढ़ना है जो आपको पढ़ना है। आप तो मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूली और मैं आए हूँ यहाँ पर। मैं आपको 2-3 दिन से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे आप कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। आज आखिरकार अपने ही गई मुझे। तो वह मुस्कुराते हुए, हाँ वह शायद तुमने मुझे नहीं देखा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना कुछ दिन से, तो मैं नहीं आ रही थी और कल आई थी बस कुछ समय के लिए। अनाउंसमेंट होती है कि सब लोग प्लेग्राउंड एरिया में आ जाए क्योंकि कंपटीशन शुरू होने वाला है। तो पायल उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है। पायल को निष्ठा पसंद थी, इस वजह से काफी खूबसूरत थी। वह कहती थी कि अगर वह लड़का होती ना तो वह निष्ठा को अभी प्रपोज कर देती। लेकिन हमेशा की तरह निष्ठा की लाइफ में वह भी बहुत कम दिनों के लिए थी। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से कुछ महीने के बाद हॉस्टल से घर वापस चली गई थी, वहां से ही पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। इस वजह से उनकी मुलाकात उसके बाद कभी हो ही नहीं पाई। निष्ठा जैसे ही अंदर प्लेग्राउंड के पास जाती है और अंदर जाकर एक सीट ढूंढकर वह दोनों बैठ जाते हैं। पायल तो एक साइडेड थी, वह तो लड़ाई कर रही थी सीट के लिए। वह काफी फ्रैंक लड़की थी, निष्ठा से बिल्कुल अलग थी, लेकिन काफी प्यारी थी। वह दोनों जाकर बैठ जाते हैं। निष्ठा चारों तरफ देखते, चारों तरफ सिर्फ लड़कियां ही उसे दिख रही थी। जो निहाल का नाम चिल्लाए जा रही थी, उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे उतर भी रहा था। अब उसे लग रहा था कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग बार बार निहाल का नाम चिल्लाए, और किसी किसी लड़की की टोन तो ऐसे डेस्परेट लग रही थी कि वो क्या ही कहे। उसके पास में ही उसके पीछे बैठ रही लड़की बहुत ही ज्यादा डेस्परेटेड को देखना चाहती थी। वह अपने दोस्त को देखते फिर बोली, है तुझे पता है मैं खास करके मुंबई से यहाँ आई हूँ निहाल को देखने के लिए। एक बार उसे देख लो, उसे अपने सीने से लगा लो, या उसके होठों है यू सका फिगर, उसका बॉडी मैं मर जाऊंगी। निष्ठा जब भी सब सुनती है तो उसके तन बदन में आग लग जाता है। कोई गर्लफ्रेंड कैसे से बर्दाश्त करेगी, क्यों उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसे बोला जाए, वह भी उसके ही सामने। निष्ठा ने अपने साथ 2-3 बोतल पानी का कैरी किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके दोस्तों को खुद और निहाल को प्यास लग सकती थी, जिसे वह उसने अपने पास ही रख लिया। अब उससे गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था कि वह इन पानी की बोतल को लड़कियों पर डाल दे और उन्हें कहे कि होश में आओ, वह सिर्फ मेरा है। वो क्या करे। निष्ठा की हालत ज्वेलर्स के मारे खराब हो रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। पायल जब उसके चेहरे को देखते हैं, वह उसके गाल को पिंक करते हुए, क्या हुआ दी, इतना ज्यादा लाल क्यों हो रही है, वह क्या काफी गर्मी हो रही है कहकर वह उसे अपने हाथों से ही हवा देने लगी। तो निष्ठा उसे देखकर मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं तुम गेम देखो। तभी वहां पर फुटबॉल टीम आती है और जैसे ही निहाल उसकी टीम की एंट्री होती है कि चारों तरफ शोर बढ़ जाता है। निष्ठा अपने कान पर हाथ रख लेती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सब बस निहाल के नाम चलाए जा रहे थे। हाँ, लेकिन लड़कियां बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, जिससे उसे काफी जलन हो रही थी। उसके पास बैठी पायल भी चिल्लाते हुए है, सच में यह निहाल कितना ज्यादा हैंडसम है। तो निष्ठा भी उसे एक नजर घूरती है, वह क्या करे। निहाल की नजरें लोगों की भीड़ को देखते हैं, लेकिन उसकी आंखें तो किसी को बेसब्री से ढूंढ रही थी। उसने सुबह से निष्ठा से बात नहीं की, नहीं उससे देखा, जिस वजह से वह थोड़ा परेशान हो गया था। उसे पता था अगर उसने उसे नहीं देखा या उससे बात नहीं की तो वह बिल्कुल भी नहीं खेल पाएगा। तभी निष्ठा के पीछे वाली लड़की जो बहुत डेस्परेटली चिल्ला रही थी, उसके आवाज बहुत तेज थी। निहाल की नजर उसे पर जाती है कि उसकी नजर उसके ही नीचे बैठी निष्ठा पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। निहाल बिना कुछ कहे उसे तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जब वो लड़की देखी है तो अपने दोस्त को देखते फिर वह देख, निहाल मेरी तरफ आ रहा है, मेरे चिल्लाने पर है, सच में मैं ठीक तो लग रही हूं ना, वह मुझे क्या प्रपोज करने आ रहा है या मुझे डायरेक्ट किस करने जैसे फिल्मों में होता है। निष्ठा उसकी बातें सुन रही तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। निहाल भागते हुए निष्ठा के पास पहुंच जाता है। निष्ठा अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी, उसने उसे नहीं देखा, लेकिन निहाल तो उसे देखते ही रह गया, क्योंकि वह काफी प्यारी लग गई थी, काफी ज्यादा। पायल भी उसे देखकर उसे ही देखते रह गई। निहाल उसे थोड़े उठने का इशारा करती है तो पायल झट से खड़ी हो जाती है। निहाल की कहे बात को कैसे मना कर सकती है, वह तो आज सबका क्रश बन चुका था। निहाल जाकर निष्ठा के पास बैठकर उसके हाथ को पकड़कर, जान तुम कब आए और तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए।
मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, देखो यहाँ, कहकर निहाल उसकी चीन को अपनी तरफ करता है। निष्ठा की आंखों में गुस्सा था कि नमी थी। मुझे देखकर निहाल से घूरता है। निहाल उसकी आंखों के नमी को पूछते हुए वाई आर यू क्राइंग। निष्ठा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने सर नाम हिला देती है। निहाल उसके गाल रब करते हुए, क्या तबीयत नहीं है? उसे अभी भी किसी लड़की के चिल्लाने से या किसी के कुछ फुसफुसाना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे अपनी निष्ठा को देखकर परेशानी हो रही थी कि वह ऐसी क्यों रिएक्ट कर रही है। निष्ठा उसे देखकर, आप जाए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। निहाल उसे घूरते, फिर तुम रो क्यों रही हो? तो निष्ठा अपना सरना में हिला देती है और उसे जाने के लिए फिर से कहती है। यश कृष ऋषि उसे बुला रहे थे क्योंकि गेम स्टार्ट होने वाला था और निहाल की वजह से लेट हो रहा था और यह निहाल किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। निष्ठा उसे फिर से कहती है कि निहाल उसे घूरते हुए, ओके मैं जा रहा हूं, बट तुम मुझे देखना एक पल भी, तुम्हारी नजरें मुझसे हटनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। तो निष्ठा उसे देखने लगी हो ये जिद्दी लड़का। निष्ठा उसके हाथ को पकड़कर उसे देखकर अपना सर हमें हिला देते हैं तो निहाल उसकी माथे को चूमकर वहां से भाग जाता है। सब लड़कियों का मुंह खुला ही खुला रह जाता है। सब बहुत अच्छे तरीके से जान चुके थे कि निष्ठा निहाल की गर्लफ्रेंड है। हाँ, बहुत लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन बहुत लोग इससे काफी जेलस, और निष्ठा के पीछे वाली लड़की तो बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। उसके पीछे वाली लड़की निष्ठा को घूरते हुए अपने दोस्त से बोली, क्या सच में मैंने अभी अभी जो देखा वह सच है? निहाल की गर्लफ्रेंड ये लड़की है, इसमें ऐसा क्या है? वह उसे कैसे गर्लफ्रेंड बना सकता है? मेरा तो दिल ही टूट गया। उसकी दोस्त हंसते हुए, हाँ हाँ रू, अपने दिल के टुकड़ों को जोड़, में जरा गेम पर फोकस करती हूँ। सब लोग देखने लगे। गेम स्टार्ट होने लगा और धीरे धीरे काफी साथ इंटरेस्टिंग हो रहा था। कभी निहाल की टीम गोल कर रही थी, कभी दूसरे टीम गोल करते हुए। कुछ देर में ही निहाल की टीम जीत जाती है क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी थे और निहाल तो खुद ही था इन सब में परफेक्शनलिस्ट। सब लड़कियां फिर से हुटिंग करने लगी थी और आई लव यू निहाल, आई लव यू निहाल चिल्लाने लगी थी। कुकब लड़कियों का दिल तो टूट गया था। निष्ठा की नज़र पूरी तरीके से निहाल के ऊपर ही थी। उसने एक पल के लिए उससे नज़र नहीं हटाई क्योंकि वह अच्छे से निहाल को जानता था। अगर उसे इग्नोर किया तो ये खेल बंद करके रख देगा। पायल की भी बस निष्ठा और निहाल को देख रही थी क्योंकि निष्ठा अपलक बस उसे ही देखे जा रही थी और निहाल की नज़रें भी उसने एक दो बार उसे पर महसूस की थी खेलते हुए भी। विनर अनाउंस होने के बाद निष्ठा नॉर्मल होकर बैठ गई कि तभी पायल उसके हाथ को हिलाते हुए, हेलो कहाँ खो गई दीदी? सच में वह आपका बॉयफ्रेंड है? कितना ज्यादा हैंडसम है, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आपका बॉयफ्रेंड है। निष्ठा कुछ नहीं कहती तभी उसका फोन बजता है कि वह फोन लिए नीचे आ जाती है क्योंकि निहाल का कॉल था। वो निहाल को नीचे आकर ढूंढने लगते हैं कि एकदम से एक कोने से निहाल खींचकर उसे अपने करीब कर लेता है। उस जगह अंधेरा था। निष्ठा उसे देखते हुए उसके चेहरे को बस हल्की रोशनी में देखते हुए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे आपसे बात नहीं करनी? तो निहाल उसके चिन को पकड़कर ऊपर करके, क्यों बात नहीं करनी? मुझे बताओ कि मैं क्या किया है। निष्ठा मुंह बना लेती है अपना चेहरा दूसरे तरफ करते हुए, वह सब लड़कियां ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो निहाल उसे अपने बाहों में भरते हुए उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, हो तो तुम्हें जेलसी हो रही थी कि वह सब लड़कियां मेरे नाम चल रही थी, बट स्टिल मुझे उन लोगों की चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं मुझे वह शोर पसंद है, नहीं उनकी आवाजें। फिर उसे एकदम से अपनी करीब करके उसके चेहरे के करीब जाकर उसकी गाल में अपना गाल रब करते हैं। उसके कानों में हल्की मधोशी आवाज में बोला, क्योंकि मुझे तो किसी और की आवाज पसंद है, सिर्फ तुम्हारी। उसकी गहरी सांसें और उसके नोज यव कहते हुए निष्ठा के कानों को टच कर रही थी, लेकिन आग उसके तन बदन में लग रही थी। निहाल लगे बोलता है, और तुम्हें किसने कहा था ब्लैक पहनने के लिए? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम ब्लैक पहनती हो तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, और तुमने आज ये पहना, वह भी इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं क्या कहूँ तुम्हें, और ये तुम्हारे फिगर। कहकर अपने हाथों को उसके नाभि के पास फिराने लगा क्योंकि निष्ठा के ड्रेस में फ्रंट कट था। निष्ठा अपनी आंखें बंद कर देती है और उसके पकड़ निहाल के कंधे पर कस जाती है। निहाल अपने हाथों को उसके पेट से कमर तक चलाते हुए उसके कमर को कस देता और अपने से सटाते हुए, तुम उन सब लड़कियों से जेलस ना बंद करो क्योंकि आई एम ओनली योर्स। लेकिन जलन तो मुझे होनी चाहिए, तुम इतनी प्यारी लगती हो कि सबकी नज़र तुम पर जा रही है। मैं तो खुद गेम में कंसंट्रेट नहीं कर पाया और मैं किसको क्या दोष दूं। तुमने तो इतना सख्त लौंडे को पिछला दिया, तो वह सब तो छोड़ो। तो निष्ठा उसके गर्दन पर वहां डालते हुए उसे देखते हुए, मुझे किसी के बारे में नहीं पता क्योंकि मेरी नज़र तो आप पर ही थी और आपने ही तो कहा था कि आपसे मेरी नज़र हटती नहीं चाहिए। निहाल उसके चेहरे को अपने और करीब करते हुए,
उसके लिप्स को हल्के से बाइट करते हुए आई नो मुझे पता है, ओके मैं जाऊं, मुझे अब चेंज करना या मुझे आज सच में खा जाओगी। निष्ठा उससे दूर होते फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने ही सब शुरू किया है। मैं जा रही हूँ के घर को वहां से भागकर ऊपर आ जाती है और अपनी जगह पर बैठ जाती है। निहाल मुस्कुराते हुए अपने सर पर हाथ फेरते हुए, तू पागल हो रहा है निहाल, इस लड़की की हरकतों से अपने आप को संभाल। निष्ठा वही जाकर ऊपर बैठ जाती है। उसके मूड अभी बहुत अच्छा हो गया था। उसे अभी किस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ऊपर निहाल के खुशबू जो उसे महसूस हो रहा था। तभी करीब 15 मिनट बाद सब लड़के मतलब हमारे फॉरएवर के बॉयज उनके साथ ऋषि भी बैठने के लिए आ गए थे क्योंकि अभी लड़कियों का फुटबॉल होने वाला था। इसमें सिर्फ सिया नहीं भाग लिया था जिस वजह से वह सिर्फ खेल नहीं थी, निहाल को लड़कियां जगह दे रही थी जिसके साथ ऋषि कृष यश भी बैठ जाते हैं। सब लड़कियां तो उन्हें देख रही थी लेकिन निहाल तो किसी और को उनसे फिक्र नहीं थी। कृष निहाल को देखते हुए थोड़ा शर्म लिहाज कर लेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसे सारे आम मेरी बहन को ऐसे तारना बंद कर। उसके बात को बीच में काटने पर निहाली उसे घूरते हुए, अपना मुंह बंद रख नहीं तो मैं इसकी बहन को बुला लूंगा जो तेरा मुंह बंद कर देगी। उसका इशारा ऋषि की तरफ था, मतलब वह तारा की बात कर रहा था। कृष मुंह बना लेता है, सिया अभी बहुत अच्छी खेलती है। और उसके बाद लड़कियों और लड़कों का बास्केटबॉल होता है। बास्केटबॉल में तारा आयुनव भाग लिया था। उन लोगों का भी गेम काफी अच्छा गया, सब लोग ही विनन कर रहे थे और काफी अच्छे से खेल रहे थे। लेकिन सच में निहाल जब खेल रहा था उसे टाइम का फैन बेस कुछ अलग ही था, सब लोगों की आंखों में अलग ही जुनून। अभी लंच ब्रेक था, करीब 1-1.5 घंटे के बाद फिर से स्टार्ट होने वाला था और सिर्फ रनिंग कंपटीशन के बाद वह सब खत्म होने वाला था। काफी लोग कैंटीन में थे और काफी भीड़ हो रही थी वहां पर क्योंकि सब लोग खाना खा रहे थे। पायल वहां से अपने दोस्तों के साथ चली गई क्योंकि उसके भी कुछ नए दोस्त हो गए थे और निष्ठा ने भी उसे जाने दिया क्योंकि उसके पास अपने दोस्त सब आ गए थे और इतने सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। निहाल निष्ठा के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब रखा हुआ था क्योंकि निष्ठा को चोट लग सकती थी, उससे काफी फिक्र, वही सब लोग थके हुए थे। तारा कृष के कंधे पर सर रखते हुए, मुझे नींद आ रही है, अभी तो रनिंग कंपटीशन भी है। आयु अपना सिर टिकाते हुए, मुझे थकान तो नहीं हो रही है लेकिन मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। सिया तो बेचारी मुंह फुला कर बैठी हुई थी क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उन्हें खाना नहीं मिल रहा था अब तक। यस हंसते हुए, तुम लोगों का हालत बहुत खराब है। बेचारी लड़कियां निष्ठा को देखते हुए, अच्छा हुआ निष्ठा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम रुक गई, नहीं तो फिर दौड़ने भागने से तुम्हें भी तकलीफ होती तो होती, और तुम्हारा ये पजेसिव बॉयफ्रेंड शायद गेम ही बंद करवा दे, क्या पता। सब लोग हंसने लगे क्योंकि सच में निहाल ऐसा कर सकता था। निहाल उसे घूरकर निष्ठा को अपने हाथों से सलाद खिलाते हुए, ओके तुम चाहो तो मैं अभी भी बंद करवा सकता हूँ, क्या करूँ। और वैसे भी निष्ठा कल कंपटीशन में भाग ले रही है, तब देख लेना मेरी निष्ठा का परफॉर्मेंस। तो निष्ठ खाते खाते रुक जाती है, वह उसे देखते फिर मैं क्या करने वाली हूँ। निहाल उसे सलाद खिलाते हुए, कुछ भी नहीं, तुम कुछ नहीं करने वाली हो, चुपचाप खाओ। तभी एक लड़की निहाल के पास आते हुए उसके सामने पेपर बढ़ाते, फिर प्लीज आप एक ऑटोग्राफ दे सकते हैं, मुझे आप बहुत पसंद है प्लीज। वह बहुत मासूमियत से उसे देख रही थी और सब लोगों की नज़र उसे पर थी। वह छोटी सी लड़की थी, शायद फर्स्ट ईयर की, क्यों लेकिन काफी क्यूट। निष्ठा एक नज़र निहाल को देखती है, निहाल उसे देख रहा था। निष्ठा अपना पलके झपका देती है, निहाल उसे पर साइन करके उसे दे देता है। उसके साथ ही जो 4 लड़कियां और आ जाती है, उसके साथ 5-10 लड़कियां, वहां पर भीड़ जम गई थी। इससे निहाल को इरिटेशन हो रही थी, सब लोग निहाल को घूर रहे थे। यश कृष के कान में मुंह बनाते हुए, अरे इतनी फीमेल फॉलोअर्स तो मेरी नहीं है जितना इसकी है, लड़कियां तो इस पर मरती है, मुझे जलन हो रही है। तो कृष तेज आवाज में, सिया सुनिष्ठाना जरा, यश कह रहा है उसको जलन हो रही है निहाल से क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फीमेल फॉलोअर्स है, तुझे कुछ कहना है। तो शिया उसे ढूंढते हुए, और तुम्हें भी चाहिए फीमेल फॉलोअर्स। तो वह भी फिकी सी हंसते हुए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर कृष देखते हुए, तो क्यों मेरी मुश्किल से लगी नाव को डूबने लगा है। सब लोग हंसने लगे। कुछ देर बाद खाना खत्म हो गया। निहाल लड़कियों को मना कर दिया था कि वह और साइन नहीं कर सकता। कुछ देर बाद सब लोग वहीं आसपास घूम रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे, काफी मस्ती कर रहे थे और आपस में वीडियो रील्स बना रहे थे। वही लड़कियां सब एक साथ बैठकर फोटोज क्लिक कर रही थी। उनके बीच निष्ठा भी थी, वह काफी प्यारी लग रही थी आज, जिस वजह से उसके फोटोज को वो सब क्लिक कर रहे थे। उसे शर्म आ रही थी लेकिन फिर भी वह पोस्ट दे रही थी और काफी फोटोज बूमर बनाने के बाद थक कर सब नीचे गार्डन में बैठ जाते हैं क्योंकि और कोई जगह ही नहीं थी। आयु तारा के कंधे पर सर रखते हुए और निष्ठा को देखते हुए
तुम आज काफी प्यारी लग रही हो, तुमने मेरी बात को माना, मुझे अच्छा लगा। और मैं तुम्हें क्यों कहा था, तुम्हें पता तो है ना। देखो आज सब लड़कियां बहुत ज्यादा तैयार होकर आई थी निहाल के लिए। आई नो उससे फर्क नहीं पड़ेगा या तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें भी थोड़ा खूबसूरत बनकर तो आना होगा जिससे निहाल की नज़र तुमसे हटे ना। और तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि मेरा प्लान कुछ गलत नहीं था। तो तारा मुस्कुराते हुए, हाँ मुझे भी ठीक लगा। और वैसे आप कब से इतनी रोमांटिक रोमांटिक ख्याल सोचने लगी, आपको तो इन सब से फर्क नहीं पड़ता था तो। और उसके कंधे पर हाथ रख हटे हुए, ओ मेरे भाई के प्यार के मारे वह भी क्या कहे, अब तो मेरे भाई की दीवानी हो गई प्यार में। तो आयु से घूरने लगी और उसके पीछे भागने लगी और तारा आगे भाग रही थी। तारा किसी बिल्ली के बच्चे की तरह भाग रही थी जो किसी शेरनी से डर रही हो। तारा तो चली जाती है लेकिन बेचारी आयु जाकर ऋषि से बुरी तरह टकरा जाती और वह दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। साथ ही साथ उन दोनों लिप आपस में टच हो जाते हैं जिससे सब लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है। आयु को वहां पर सब इस नाम से जानते थे। वह बहुत ज्यादा खड़ूस, बहुत अकदूर, जिद्दी लड़की और लड़कों को अपने जूते की नोक पर रखती है। वही उसका यह अवतार देखकर सबका हैरान थे। लेकिन अब जो हुआ जिससे सब सौके में थे, ऋषि तो भी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया। उसने तो आयु की कमर को और कसकर पकड़ लिया। आयु कसम सानते हुए उसके ऊपर से हटते हुए बैठ जाती है। ऋषि उसे देखते, फिर क्या कर रही थी तुम आयु, अगर तुम्हें किसी करना था तो तुम मुझे कह देती, लेकिन ऐसे तो। आयु उसे घूरते हुए, बकवास बंद करो, गलती से गिर गई। तारा हंसते हुए, हाँ गलती से तो वह आपके प्यार में गिर ही गई है भाई, नहीं तो आप इतनी अच्छी भाभी डिस्टर्ब नहीं करते कि कहकर वो अपने पेट पकड़कर हंसने लगी। लेकिन उसकी बात सुनकर सब उसे ही मुंह खोलकर देखने लगे। निष्ठा और सिया उसको ऐसे देख रही थी कि वो पागल हो गई है, क्या कह रही है। लेकिन तारा में जो बात कही उसे सुनकर आयु भी मुस्कुरा देती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।